नमस्कार दोस्तों। एक बार ट्रेन से एक पिताजी, उम्र होगी शायद उनकी 45-50, और उनके साथ उनका बेटा 20-22-25 की उम्र होगी। वो दोनों जा रहे। और बड़े आश्चर्य की बात है, ये लड़का 25 साल का लड़का, 20-25 साल का लड़का सडनली बोलता है कि पिताजी देखिए, आप पेड़ दौड़ रहे हैं हमारे ट्रेन के साथ। पिताजी उसके तरफ बहुत धीरे से देखते हैं, धीरे से मुस्कुराते हैं, बोलते हैं हाँ बेटा। तो बाजू में एक 60-65 साल के पति पत्नी बैठे हैं। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अरे ये क्या बचकाना हरकत है इसकी। खैर, अपने को क्या करना है, चुप बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़का फिर से चिल्लाता है, इज सो एक्साइटेड ना। बोलते पिताजी देखिए, पक्षी कितने सुंदर उड़ रहे हैं हमारे हमारे ट्रेन के साथ साथ ही। लोग पीछे छूट रहे हैं, हमारी ट्रेन आगे जा रही है। फिर से दो लोग देखते हैं एक दूसरे तरफ, पति पत्नी। और थोड़ी देर के बाद बोलता है, पिताजी देखिए देखिए, बादल भी उड़ते जा रहे हैं, हम बादलों से भी आगे जा रहे हैं, बादल पीछे भागे जा रहे हैं। और पिताजी मालूम नहीं कहाँ खोए हुए हैं, उसके तरफ बहुत शांति से देखते हैं। मेरे बेटे सही बात है। अब इन दो पति पत्नी से, ये जो पति पत्नी है, खासकर पत्नी, उनसे रहा नहीं जाता। थोड़े चेहरे पर भी कठोर भाव है, सॉफ्टनेस नहीं है, शायद सॉफ्टनेस का नामो निशान नहीं है। और तपाक से पिताजी को बोलते हैं, आप इसको अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। वो लड़का भी सुन लेता है, थोड़ा सा सहम जाता है लड़का, चुप बैठता है। और पिताजी बहुत शांत है। शायद मन में उन्हें गुस्सा भी आया होगा, या शायद मालूम नहीं कितनी भावनाएं उनके मन में उमड़ पड़ी है। वो उस स्त्री की तरफ देखते हुए, उसका पति भी भले बोला कुछ नहीं, लेकिन मेंटली उसे सपोर्ट कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसे सपोर्ट कर रही है। तो दोनों की तरफ देखकर बोलता है, उनका प्रश्न क्या था, आप इसको अच्छे डॉक्टर की तरफ क्यों नहीं दिखाते। मैंने उनके कहने का मतलब है कि इतना बड़ा लड़का, और पेड़ दौड़ रहे हैं, बादल दौड़ रहे हैं, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। इतना बड़ा लड़का कोई ऐसा बोलता है क्या। तो बोलते हैं इसको अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते, क्यों नहीं दिखाते। और उसके पिताजी अभी धीरे से बोलते हैं, सही बात है आपकी, उसको डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूँ। बचपन से मेरा बेटा अंधा था, आज पहली बार उसे रोशनी देखने को मिल रही है, एंड दैट्स वाई ही इज सो एक्साइटेड। अब ये पति पत्नी शॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल तो आप समझ ही चुके होंगे। किसी को भी बहुत जल्दी जज मत करना। और हम कौन होते हैं जज करने वाले, क्यों हम खाली फीली कमेंट्स करते हैं। हम स्वयं कितना कीचड़ में फंसे हुए हैं। दूसरे की क्या समस्या है हमें क्या पता है। हम देखते हैं कितने लोग आत्महत्या भी करते हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई किसान है, गलत है,
लेकिन हम कितना बड़ा लेक्चर दे देते हैं ना उसके ऊपर, कितने कमेंट्स पास करते हैं, ये दुर्बलता है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को छोड़ते हुए इसे दुख नहीं होता होगा? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उनके एक्शन को, लेकिन उसकी अपनी क्या मजबूरी होगी, उसके मन पर क्या बीत रही होगी, क्यों उसने वो एक्सट्रीम स्टेप ली, इसका भी हम कभी विचार करते हैं उसके मन में क्या चल रहा है? ये जो एम्पैथी है हमारी, वो बहुत बार कम पड़ जाती है। खैर, इस स्टोरी से हम यही सबक पाते हैं कि पहले समझने की चेष्टा करनी चाहिए दूसरे की समस्या क्या है, कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए, एक मन में हमदर्दी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होना चाहिए, जो स्वामी विवेकानंद में था, माँ शारदा में था, और सभी बड़े बड़े लोगों में है। ये अगर नहीं रहेगा तो हम ड्राई हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे, और हमें जब मदद की ज़रूरत रहेगी तो हमें भी कोई नहीं करेगा। दैट पर्सन इज़ ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हम एक ही भगवान की संतान हैं, तो कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास ऐसे ही सुंदर वीडियो आते रहे। आप सब लोगों के लिए मैं हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।